हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटायर क्लासेस। आज है 20 सितंबर 2025 और आज हम लोग 20 सितंबर 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो हमारा ये कोट्स है, इसको देखेंगे हम लोग। हमने स्कूल में जो सीखा है वह सब भूलने के बाद जो याद रहता है वही शिक्षा है। ज्ञान का निवेश सर्वोत्तम भुगतान करता है। इसका मतलब है कि हमने जो भी स्कूल में सीखा है वह सब भूलने के बाद जो हमें याद रहता है वही असली एजुकेशन है हमारी, ठीक है। और ज्ञान का जो निवेश है यानी इन्वेस्टमेंट है वो सर्वोत्तम भुगतान है। सर्वोत्तम क्या है? पे है हमारा। तो ज्ञान कभी भी खराब नहीं जाता, ये हमेशा कभी न कभी आगे चल के काम ही आता है। तो आप लोग लगे रहिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 22 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 21 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 20 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 19 सितंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 20 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाते हैं, ठीक है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस हो गया। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग जानेंगे कि ये जो लाल पांडा है वो IUCN की रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में आता है। तो ये IUCN की IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, संकटापन्न, ठीक है। अभी IUCN क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर, ठीक है, जो कि प्रत्येक वर्ष ये रेड लिस्ट जारी करती है। और इसमें टोटल 9 कैटेगरियां हैं रेड लिस्ट में। इसमें जीव जंतु और प्राणियों को 9 कैटेगरियों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो लाल पांडा जो है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। चलते हैं, इसके थोड़ा सा कुछ फैक्ट है वो देखेंगे हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, जो इस वर्ष 20 सितंबर को पड़ रहा है, ठीक है। जिसका उद्देश्य लाल पांडा और उनके आवासों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जो कि विलोपन के खतरे में है। यह दिन लाल पांडा के संरक्षण की आवश्यकता पर बल देता है, क्योंकि उनकी प्रजाति तेजी से घट रही है और उनके निवास स्थान का क्षरण हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए अम्बू करंगल कार्यक्रम शुरू किया है? तो पहला विकल्प है तमिलनाडु, दूसरा कर्नाटका, तीसरा गुजरात, चौथा केरला। तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। अभी हाल ही में तमिलनाडु है, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, उन्होंने अनाथ बच्चों की सहायता के लिए, ठीक है, यह अम्बू करंगल कार्यक्रम शुरू किया है। तो किसने शुरू किया है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो हैं, के CM जो हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया है, MK स्टालिन। ठीक है। अब इसमें ये होगा कि 18 वर्ष या स्कूल पूरा करने तक 18 वर्ष या स्कूल पूरा करने तक 2000 रुपया दिया जाएगा प्रत्येक मंथ।
2,000 रुपये, ठीक है। और इन्होंने 1340 अनाथ बच्चों को लैपटॉप भी वितरित किए ताकि वो उच्च शिक्षा में उनका नामांकन बढ़ सके, ठीक है। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब लोग चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने सरल खाता प्रबंधन के लिए पासबुक लाइट लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है पीएफ, दूसरा ऑप्शन है ईपीएफ, तीसरा ऑप्शन है ईपीएफओ, चौथा ऑप्शन है एसबीआई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा ईपीएफओ, यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में खाता प्रबंधन के लिए पासबुक लाइट लॉन्च किया है। अब ये पीएफ क्या होता है? प्रोविडेंट फंड। ईपीएफ क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। और एसबीआई क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार एआई मिशन के अंतर्गत कितने डेटा लैब स्थापित करेगी? तो पहला ऑप्शन है 400, दूसरा ऑप्शन है 500, तीसरा ऑप्शन है 1000, चौथा ऑप्शन है 700। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 500 डेटा लैब स्थापित करेगी भारत सरकार, ठीक है, एआई मिशन के अंतर्गत। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि हमारे जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, देश भर में 500 डेटा लैब स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। यह पहल भारत एआई मिशन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? भारत एआई मिशन का हिस्सा है ये पहल। इसका उद्देश्य ये है कि स्वायत्त एआई क्षमताओं का विकास करना, ठीक है। स्वायत्त एआई क्षमता जो है का विकास करना। तो ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, वाइल्ड लाइफ अफ्रीका थ्रू माई लेंस, ये बुक है, उसके लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है मनीष मुंद्रा, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर प्रेम प्रकाश पाठक, तीसरा ऑप्शन है सुब्रमण्यम जयशंकर, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मनीष मुंद्रा। वाइल्ड अफ्रीका और थ्रू माई लेंस जो बुक है उसके ये राइटर है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट है, उसको देखेंगे हम लोग। तो मनीष मुंद्रा की वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस वन्य जीवों को प्रदर्शित करती है, यानी कि ये बुक जो है वन्य जीव जो है, वाइल्ड लाइफ, उनको प्रदर्शित करती है। फिल्म निर्माता मनीष मुंद्रा, ये फिल्म डायरेक्टर हैं कि कॉफ़ी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस अफ्रीका के जंगलों, ये अफ्रीका के जंगलों के साथ उनके 2 दशक के जुड़ाव को दर्शाती है, ठीक है। यह पुस्तक वन्य जीव और प्राकृतिक दृश्यों की मनमोहक छवियों के माध्यम से एकांत, लचीलापन, नश्वरता और सुंदरता के विषयों की पड़ताल करती है, ठीक है। यह मसान के निर्माता मुंद्रा ने लकड़बग्घे और चीतों से लेकर हाथियों और गैंडों तक विविध अफ्रीकी वन्य जीवन को दर्शाया है। तो ये रहा हमारा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में आईआईटी कानपुर ने किसके साथ अनुसंधान के लिए समझौता किया है? पहला ऑप्शन है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, चौथा ऑप्शन है वियतनाम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर होगा वियतनाम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। तो अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर ने, ठीक है, अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए वियतनाम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के साथ क्या समझौता किया है। इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट हम लोग देखेंगे। आईआईटी कानपुर और वियतनाम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय
ने शैक्षणिक आदान प्रदान और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किस लिए समझौता किया है? ताकि शैक्षणिक आदान प्रदान हो सके और अनुसंधान सहयोग, रिसर्च हेल्प जो है वो मिल सके एक दूसरे देश के लोगों को। ठीक है। इसके मुख्य क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट सिटी, ड्रोन नवाचार और अन्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य साझा अवसंरचना के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान, छात्र गतिशीलता और नवाचार को बढ़ावा देना है। तो ये रहा हमारा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गगनयान की अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट में कौन सा रोबोट शामिल होगा? इसका ऑप्शन है पहला शालू, दूसरा ऑप्शन है ड्यूबिन, तीसरा ऑप्शन है आइरिस, चौथा ऑप्शन है मित्रा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? व्योम मित्र। यानी कि गगनयान की अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट है, उसमें व्योम मित्र जो रोबोट होगा वो शामिल होगा। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग लेंगे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित अर्धमानव रोबोट व्योम मित्र दिसंबर 2025 में गगनयान अंतरिक्ष यान की मानव रहित परीक्षण उड़ान का हिस्सा होगा। यानी कि जो व्योम मित्र है वो हमारा जो दिसंबर 2025 में गगनयान जाएगा, उस मानव रहित परीक्षण उड़ान का ये रोबोट हिस्सा होगा। ठीक है। व्योम मित्र यह जो रोबोट होगा क्रू मॉड्यूलर के अंदर मानवीय कार्यों जैसे भाषण, पर्यावरण निगरानी और सिस्टम नियंत्रण का अनुसंधान करेगा। ठीक है। अब गगनयान जो है उसका लक्ष्य क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष यात्री जिनको कि हम लोग व्योम नॉट्स बोलते हैं, वो 3 दिन के मिशन के लिए 400 किलोमीटर की निचली कक्षा में भेजना, इसका क्या है? गगनयान का लक्ष्य है। ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में कौन बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है? पहला ऑप्शन है हमारा दिव्या देशमुख, दूसरा ऑप्शन है सुब्बा राव विजयलक्ष्मी, तीसरा ऑप्शन है वैशाली रमेश बाबू, चौथा ऑप्शन है मरियम फातिमा। इसका राइट आंसर होगा मरियम फातिमा। इनको अभी हाल ही में बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनाया गया है। ठीक है। और ये बिहार के मुजफ्फरपुर से हैं। ठीक। उन्होंने कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप में 2000 फीडे रेटिंग पार करके यह उपलब्धि हासिल की है। कितनी? 2000 फीडे रेटिंग। इन्होंने पार करके यह खिताब अपने नाम किया है। इनके कुछ अन्य पुरस्कार भी हैं, जैसे में इन्होंने अभी 12वीं राष्ट्रीय महिला एमेच्योर एलो रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता की थी है। 12वीं राष्ट्रीय महिला एमेच्योर एलो रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता। ठीक है। और दूसरा है बिहार राज्य महिला शतरंज चैंपियन 2022। बिहार राज्य महिला शतरंज चैंपियन
2022। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में सेबी ने विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? पहला ऑप्शन है मित्र, दूसरा ऑप्शन है साथी 2.0, तीसरा ऑप्शन है स्वागत FI, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा स्वागत FI। सेबी ने स्टार्ट किया है विदेशी निवेश जो है उसको आकर्षित करने के लिए। ठीक है, इसकी कुछ फैक्ट है हम लोग देखेंगे। सेबी ने सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड जैसे कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक नई संरचना स्वागत FI लॉन्च किया है। किसको? सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड जैसे कम जोखिम वाले विदेशी निवेशक जो हैं उनको आकर्षित करने के लिए। यह संरचना पहले के 3 वर्षीय चक्र के स्थान पर 10 वर्षीय पंजीकरण अवधि प्रदान करता है, जिससे स्थिर निवेश को बढ़ावा मिलता है। एक डिजिटल पोर्टल शुरू किया गया है जिससे अनबोर्डिंग समय 1 सप्ताह तक कम हो गया है और गिफ्ट IFSC तक पहुंच सरल हो गई है। ठीक, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में जुबीन गर्ग का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? पहला ऑप्शन है निदेशक, दूसरा ऑप्शन है निर्माता, तीसरा ऑप्शन है गायक, चौथा ऑप्शन है नर्तक। तो वो क्या थे? नर्तक थे, जुबीन गर्ग, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, कुछ फैक्ट है इनके बारे में। ये हैं हमारे जुबीन गर्ग। ठीक है, ये असम के रहने वाले थे जुबीन गर्ग। ये गायक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का करेंट अफेयर्स। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो थैंक यू सो मच।